हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केले के साइट पे कुछ डीआई के और भी नए क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। एक चीज़ तो याद रखेंगे, आप क्लासेस करते रहो और डीआई एक मेजर पार्ट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो इधर रहेगा ही, और बैंकिंग में लगभग मैंने बताया पीटी का मेंस में तो 70 से लेकर के 100% तक क्वेश्चन इससे रहेगा। एमबीए में मेजर पार्ट है, क्लैट में डीआई डाल दिया गया है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, डीआई को इग्नोर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस पेपर होगा किरण पब्लिकेशन का, उसको निकाल करके, या उसका जो बुक्स होगा उसको निकाल करके आप पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जो चीज़ मैं बता दूं, अगर उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो फिर स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो हम लोग देखें कि आज डीआई में कौन सा क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो आज भी पाई चार्ट का ही अगला पार्ट है, और बहुत जल्द हम लोग टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए आप कमेंट करना ना भूलेंगे। जो आपको ये कमेंट सेक्शन है, लाइक सेक्शन है और सब्सक्राइब वाला जो सेक्शन है, इन तीनों को आप अपने हिसाब से शेयर कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये है कि देखें, इस पाई चार्ट में लिखा है क्या, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली। देखो, केयरफुली लिखे या ना लिखे, आपको सावधानी पूर्वक तो पढ़ना ही है। कोई भी ग्राफ होगा, चाहे वो पाई ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, टेबुलेशन हो, आप उसको बहुत अच्छे से पहले डायरेक्शंस को पढ़ो, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, और फिर जाकर के क्वेश्चंस को देखो। तो यहाँ क्या है, हम लोग देखें, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है टीचर्स का हु टीच 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है और वो पढ़ा रहा है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 1800 है, 1800 है। परसेंटेज ऑफ टीचर्स तो देखें, पहले सबसे पहले ये 1800 यानी ये टोटल 1800 है। अगर कोई कहे आपको कि हिंदी वाले टीचर बताएं कितने हैं, तो ये 1800 का 8%। कैसे लिखते? 1800 ऐसे, 1800 इंटू 8/100, ये किसका हो जाता? तो हिंदी का हो जाता। ऐसे ही इंग्लिश का पूछे तो 1800 इंटू 27/100, यानी टोटल का 8% हिंदी, टोटल का 27% इंग्लिश, टोटल का 13% मैथ्स, ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ऐसे निकाल अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस सेक्शन में देखेंगे, किस सब्जेक्ट में है, मत मीन्स टीचर, तो इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है, सबसे ज्यादा इंग्लिश पढ़ाने वाले 27 है। सेकेंड लार्जेस्ट कितना है? 23 है, 23% लोग हैं। और मैथ्स में 13 है, फिजिक्स में 17 है। तो खैर, अब हम लोग ये तो ग्राफ को कैसे पढ़ा जाए ये देखा। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2/9, 2/9 मतलब 2/9, 2/9 ऑफ द टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर फीमेल। कह रहा है कि जो फिजिक्स का टोटल जो टीचर है, उसका 2/9 फीमेल है। तो 2/9 फीमेल है, मतलब 7/9 मेल है। देखो, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है, तो 2/9 फीमेल मतलब 9, ऐसे देखो, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि 2/9 ये फीमेल है, मीन्स 9 में 2 फीमेल है। तो अगर पूछता कि सर मेल क्या होगा, तो 1 में से 2/9 घटा देते और क्या आ जाता? 7/9। ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अब आगे क्या करा, 2/9 जो है फीमेल है, तो नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर यानी जो 7/9 आया, इज व्हाट परसेंट किसका? टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच केमिस्ट्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आसान, लेकिन आप ब्रेक करके पढ़ना सीखो। व्हाट परसेंट के पहले कि 2/9 फीमेल है तो 7/9 मेल है, तो टोटल फिजिक्स का 7/9 केमिस्ट्री वाले का कितना? हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं
कि 2/9 तो हट गया 7/9 ऑफ फिजिक्स टीचर। फिजिक्स कितना है 17, ये 2/9 ये परसेंट। अब जो है ये किसका, केमिस्ट्री वाले का। तो केमिस्ट्री का देखा जाए कितना है 23 इंटू 100। हम लोग को 1800 से मतलब भी नहीं है, उतना डिटेल्स में उतना लेंदी में नहीं जाना है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि फिजिक्स कितना था 17, तो मेल कितना होगा इसका 7/9। क्यों, क्योंकि फीमेल है 2/9। तो 7 अगर किसी को मन हो कि सर हम 1800 भी लिख लेते हैं, तो अगर यानी टोटल नंबर, तो 1800 लिखोगे ऊपर भी तो लिखोगे नीचे भी, है ना। और 2200 अगर यहाँ करोगे तो 2200 यहाँ भी करना होगा। अब देखो ये खुद से क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया। मैंने कल के क्लास में क्या बताया था कि अगर परसेंटेज पूछे तो नंबर को टच करने की आवश्यकता नहीं है। देखने के साथ कैसे बता पाएंगे, तो ये अगर लिख भी लिया, सपोज मैंने लिख लिया, तो क्या करें सर 1800 1800 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया। अब बताओ ऊपर 17 7 जा 119 00 और नीचे 23, 17 सत्ते 119, तो ऊपर हो गया, नीचे 23 गुना 9। अब यानी 11900 को 9 तिया 27, 9 दूना 18 2 20, इससे भाग दिया तो कितना आ जाएगा। तो ये हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 207 से डिवाइड कीजिए, भाग दे करके देखिए कितना आ रहा है। और लगभग कह रहा है तो लगभग वाला वैल्यू को टच करेंगे। क्लियर, डिवाइड कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन है, study the following pie chart carefully, answer these question percentage wise distribution of teacher who teaches। ये तो हेडिंग सभी के लिए सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ टीचर 1800 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग कौन कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी। नंबर पूछ रहा है तो 1800 की आवश्यकता है। तो एक रास्ता है कि तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग निकाल के जोड़ दो, या दूसरा रास्ता है कि कौन कौन सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री है प्लस दूसरा कौन सा है, इंग्लिश है प्लस तीसरा क्या है, बायो है। तो ये 3 सब्जेक्ट है, तीनों को लिख लो और तीनों का परसेंटेज मान ही डाल दो। तो केमिस्ट्री का परसेंटेज मान कितना है 23, इंग्लिश का कितना है 27, बायो का कितना है 12। सबको जोड़ लो, 20 20 40 10 50 10 60 तो 62। देखो 3 7 10 2 12, 1 2 3 2 5 और 1 6, 62%। तो ये परसेंट हो गया, देखो एक बार निकाल लिया। अब हम लोग चाहें तो 1800 का 62% निकाल लिया। 18 दूना 36, 18 छके 108 और 3 111। देख लो इतना अगर आंसर है तो टिक लगा दो, यहां तो कैलकुलेशन भी इजी है। मीन्स अलग अलग तो निकाला जा सकता था, मैंने क्या बताया आप एक साथ निकाल लो ना, और एक साथ निकाल के ऐड कर दो। तो एक साथ यानी परसेंटेज का काम पहले कर लो। तो परसेंटेज में जो ये 3 वैल्यू था जोड़ लिया तो 62% आया, सीधा 1800 का 62%। और अगर केवल परसेंटेज में पूछता तो वैल्यू भी नहीं टच करता। चले अगला क्वेश्चन क्यों रहा है। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 1800 है, सेम फिगर। तो para what is the difference between total number of teachers who teaches English and physics। ध्यान दो इंग्लिश है और फिजिक्स है, और दूसरा मैथ्स और बायो है, और इनका अंतर बताना है।
यानी चारों का अलग अलग निकाल के दोनों दो को जोड़ते या घटाते तो टाइम ज्यादा लगता। हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और फिजिक्स को पहले ऐड कर लो। यह है इंग्लिश 27 और फिजिक्स 17, 27 और 17। कौन कौन सा सब्जेक्ट है पहला, इंग्लिश प्लस फिजिक्स। इंग्लिश है कितना 27 और फिजिक्स कितना 17, यानी दोनों को ऐड किया 27 7 34 10 44%, ये आया 44। अब ये 44% आ गया इसका। दूसरा है मैथ्स एंड बायो, M प्लस बी, एक सेक्शन तो ये हो गया। मैथ्स और बायो में कितना है, तो मैथ्स में है देखें 13 और बायो में कितना है 12, तो 13 प्लस 12 ये हो गया 25%। दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो ऐसे लिख दे डिफरेंस किसका किसका, तो ये 44 माइनस 25 यानी 90, 25 9 34 10 44 19%। तो ये 19% कितने का, तो ये 19% 1800 का। तो एक चूंकि संख्या तो 1800 है, तो 1800 का 19% निकाल दो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 नमा 162, 18 के 18 16 34, 342। देखिए अगर आंसर है तो टिक लगा लेंगे, है बहुत इजी है। आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। DI इज द इजीएस्ट पार्ट, और जो मैं बताऊंगा 100% गारंटी एग्जाम में वही क्वेश्चंस रहेंगे। केवल 3 के जगह 7, 7 के जगह 10, मोहन के जगह सोहन, नाम केवल बदलेगा लेकिन क्वेश्चंस तो वही रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। तो जम करके उसको देखिए, और जहां भी डाउट्स हो कमेंट करना मत भूलिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपको और पढ़ना है। तो देखें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी, यानी मैथ्स वाले का और हिंदी वाले का रेशियो क्या है। फिर बात वही, जब परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, तो टोटल नंबर को टच करने की आवश्यकता नहीं है। आप पाई चार्ट के वैल्यू को जस्ट पुट कर दो, निकल जाएगा। तो कौन कौन सा था, पहले था मैथ्स और दूसरा क्या है हिंदी। तो मैथ्स कितना देख लें, मैथ्स है और यहां हिंदी, मैथ्स वाला है 13, हिंदी वाला है 8, 13:8। आंसर है तो टिक लगाओ, नहीं तो नन ऑफ दिस। सोचो ना, देख करके बताया। अच्छा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नंबर निकालने जा रहे हैं। ये तो 1800 कटने वाला नंबर था, तो शायद आप काट के निकाल भी लेते। अगर इस नंबर के कोई बड़ा सा डाटा रहता, मान लो कहता 79258 ऐसा रहता, तब तो आप फंस जाते। तो वैसे केस में आप सीधा क्या करेंगे, जो मैं आपको ट्रिक सिखला रहा हूं कि DI के पाई चार्ट में परसेंटेज है तो परसेंटेज सीधा रख के निकाल लो, नंबर को मत टच करो। क्योंकि ये भी होता 1800 का 13%, ये भी होता 1800 का 8%, 1800 1800 दोनों तरफ से कट जाएगा। तो ये 1800 मान लो यहां लिखते, ये 1800 मान लो यहां लिखते, फिर कहते सर कट जाएगा, अब परसेंट कट जाएगा, तो आंसर वही हो गया। समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं। SSC देना हो, बैंकिंग देना हो, रेलवे देना हो, देखो ना अच्छे से एक बार। और मेरा क्लास और साथ साथ किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक हो या बुक हो, या जो हम लोग का जो डेली असाइनमेंट वाला होगा, जो लाइव क्लासेस मैं लूंगा, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इंक्रीज्ड बाय 50%। मैथ्स पढ़ाने वाले को 50% बढ़ा दिया गया। और क्या कह रहा है, देन इंक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ हिंदी टीचर डिक्रीज बाय 25%। हिंदी पढ़ाने वाले
25% कम हो गया। मैथ्स वाले 50% ज्यादा और हिंदी वाले 25% कम। तो क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है शिक्षकों की, गणित और हिंदी के शिक्षकों की कुल संख्या कितनी हो। तो हम लोग जब संख्या पूछा तो संख्या ले लेंगे। संख्या कितना है? 1800। इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि दोनों 1800 का होगा। मैथ्स कितना है? 13। और ये 50% बढ़ गया तो 150/100 प्लस दूसरा हिंदी। हिंदी कितना है? 8%। और ये 25% घट गया तो 100 में से 25 घटा दो, लेंदी नहीं बनाना, 75%। और ये जो वैल्यू आएगा ना वही आपका आंसर हो गया। देखो ना, एक स्टेप में लिखने की आदत डालो। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फास्ट करना होगा। 25 से 3, 25 से 4, 4 दूना 8, ये 6 हो गया। ये 50 से 3, 50 से 2, 39/2 और 1800 इंटू 13 39/2 प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 और कस करके आप निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 39 2 41 52 52, यानी 1800 इंटू 52/2 आ रहा है। 2 से ये कट गया 26, मल्टीप्लाई कर लो। देख के उतना बड़ा नहीं लग रहा है कि उतना बड़ा होगा, यानी आंसर नन ऑफ दीज। तो इस ढंग से हम लोग टीआई के क्वेश्चंस को देखेंगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट जरूर करो और थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने की आदत डालो। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग, ये 6 दूना 12, सॉरी ये 51 है तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 1800 का 51/2। तो देख लेना आंसर क्या आ रहा है, मीन्स ऐसे ही निकालेंगे। अगला क्लास हम लोग फिर देखते हैं अगले सेक्शन में। तो आज का क्लास